नमस्कार। उनके खत और आप की 598वीं कड़ी 598th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। आज जो खत पढ़ रहा हूं उसका शीर्षक है साधना और कृपा। प्रिय बिटिया, तुमने जो लिखा है कि बेख्याली की सी दशा महसूस होती है, यह हालत बहुत अच्छी है, मगर अभी तुम में बेख्याली की तमीज बाकी है। अर्थात ख्याल और बेख्याल दोनों का अंदाज अभी तुम में बाकी है। ये चीज भी नहीं रहनी चाहिए, तब ओरिजिनलिटी यानी वास्तविकता की शुरुआत समझो। हिम्मत है तो ये चीज भी ईश्वर देगा। ये इतनी सूक्ष्म चीज है कि हर शख्स को इसका अंदाजा भी नहीं हो सकता। इसका मजा चखने वाला ही समझ सकता है। ईश्वर करे यह हालत पैदा हो जावे। एक बात मेरे समझ में आ गई, वो तुम्हारे खत से ताल्लुक नहीं रखती है, मगर लिखे देता हूं। तुम्हारी और श्यामपति जी की जो बातचीत नारायण ने बताई कि श्यामपति जी को ताज्जुब हुआ कि जब तुमने उनके यहाँ के वातावरण का हाल बता दिया। एक बात तजुर्बा करना, मेरा तजुर्बा नहीं है और मैं भी देखूंगा। ये एक नई चीज ख्याल में आई है और इसको भी याद रखना मुमकिन है कि मैं भूल जाऊं। किसी चीज की मौजूदगी या असर वातावरण पर असर डालती है। जो मनुष्य या औरत सामने आवे तो उसका ख्याल जैसे भी हो, वो भी उसके करीब यानी जिस्म के मिलते हुए वातावरण पर असर रखेंगे। इसलिए कभी इसका तजुर्बा करना कि मनुष्य के चारों तरफ जो वातावरण होता है वैसे ही उसके ख्यालात भी होंगे। एक नया ख्याल आ गया सो लिख दिया, तजुर्बा इसका अभी नहीं किया है। तुमने लिखा है कि जैसे दुनिया का एक साधारण आदमी प्रतिदिन क्रमानुसार जीवन व्यतीत करता है, बस यही हाल मेरा है। तुमने जहां तक इसको एहसास किया है लिखा है, मगर इसको ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाई। इस बात में अभी बहुत मोटापन है। जो असली हालत इससे ताल्लुक रखती है वो अभी दूर है, और वह ईश्वर का एक रहस्य भेद है जिसको लालाजी साहब ने बहुत बचाकर मेरे खत के जवाब में लिखा है। उसके खोलने की मुमानियत भी उस वक्त थी। मुमानियत कहते हैं मनाही। उसके खोलने की मुमानियत भी उस वक्त थी। कबीरदास ने अपने लायक शिष्य धर्मदास से कहा था, धर्मदास तोहे लाख दुहाई, सार भेद बाहर नहीं जाई। और यही दोहा मैंने लालाजी को लिखा था, जबकि मेरी दशा उनकी कृपा से बहुत कुछ परिपक्व हो चुकी थी। इसी में यह भी लिखा था कि सीख की ओट से पहाड़ मालूम होता है। इस दोहे का मतलब ये नहीं है कि आध्यात्मिक विद्या खालिस रूप में किसी को दी ना जाए, बल्कि ये मतलब है कि असल भेद को जबान से न बताया जाए जब तक कि अभ्यासी स्वयं उसका अनुभव न करने लगे। इसलिए जुबान से बताना मना किया है। अगर इस बात का किसी शख्स को यकीन हो जाए तो फिर मुमकिन है कि ईश्वर की इंपॉर्टेंस, महत्ता उसकी नजर में जाती रहे और इस चीज को जल्दी कोई यकीन भी नहीं करेगा। मुझसे लालाजी साहब ने एक जगह नोट में कहा कि तुम किसी एकांत और अच्छी जगह में जाकर इसका तजुर्बा करो कि अपने आप को इतना नीचे उतार दो जो सबसे ज्यादा पतित और रंक की हालत हो सकती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हुए चक्रों का हाल जानते हुए अपनी हालत पर आ जाओ। और जितना टाइम मैं इंतहाई पतित हालत में रहूं और उससे आगे की तालीमी हालत पर ना आ जाऊं, तब तक तुम लोगों के सिखाने का जिम्मा खुद लालाजी साहब ने लिया। वो मुझे ये तजुर्बा कराना चाहते हैं, मगर मैं नहीं कह सकता कि इसके लिए मुझे वक्त मिले या ना मिले। और ये एक ऐसी जगह हो सकती है जैसे कोई पहाड़ या जंगल का कोई कोना। मैंने ईश्वर के बहुत सारे भेद खोले हैं और मैं किताबों और चिट्ठियों में बहुत कुछ लिख चुका हूं। बहुत खास मुमकिन है कि और कहीं ना हो, क्योंकि अब हुक्म भी ऐसा हुआ है कि मैं सीने पर रखकर कुछ न ले जाऊं।
लिखने वाला न मिलने की कमी से मुमकिन है बहुत सी बातें ना खुलवा सकूं, और लिखने वाला अगर हो तो ऐसा जो मेरे साथ छाया की तरह लगा रहे, जिस वक्त जो ख्याल मुझको पैदा हो वो लिख ले। तुमने अपनी ट्यूशन की बात लिखी है तो मुझे अपनी ट्यूशन की याद आ गई, और इसी कुरेदन और अशांति में मुझे वो मजा मिला जो कि शांति की तलाश करने वाले इस चीज को ठुकरा दें। अब जरूर इन सब बातों से स्वतंत्र हूं, अब ना कुरेदन है ना ट्यूशन, और मेरी इस चीज की नकल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चीज खुद ब खुद पैदा होती है। श्यामपदी जी से पूछना कि कबीर दास के उस दोहे का मतलब क्या है, वो अच्छा बताएंगे, वो एक काबिल आदमी है। फिर मेरा मतलब भी उन्हें बता देना, एक अच्छी सी चीज सिद्ध हो जाएगी, वो मुझे लिखना। केसर का भी खत मिल गया, उन्हें बेचैनी मुबारक हो। ये चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है और फकीरों की संगत से अगर जिज्ञासु में तलाश है तो ये चीज पैदा होनी चाहिए। इसी को सूफियों ने दर्द दिल कहा है, और इसके भी बहुत से स्टेजेस होते हैं। जितने अच्छे स्टेज का दर्द दिल है उतने ही अच्छे स्टेज पर अभ्यासी पहुंचेगा। मैं तो सच कहता हूं कि भाई ठूसम ठास करता चला जाता हूं, इसलिए कि कुछ ना कुछ काम तो बन ही जाएगा। बाकी असल शौक तो मुश्किल से किसी में होगा। लालाजी साहब की महफिल में बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, मगर इस चीज की फिर भी बहुत कमी थी। और सच पूछो तो आप इतने उदार चित्त थे कि रास्ते गली जवाहरात बिखेरते चले जाते थे, फिर भी हम लोगों की आंखें न खुली और उनको वाकई अब तक कोई पहचान न सका। मुझे भी होश न आया कि आप से बहुत सी गुत्थियां सुलझवा लेता। ये आपकी मेहरबानी थी कि मुझे इस कदर दे गए। घर में सभी को दुआ गो रामचंद्र।